नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगी श्री राम के जीवन के बारे में। राम ने सीता का परित्याग नहीं किया था। पहले रामायण में 6 कांड होते थे और उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बहुत काल में राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल के बाद से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लौह कुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंदी बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसकी वजह यह थी कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से परिणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे परिणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में यह बात फैलाई गई कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बताई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, इन सारी अटकलों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, शंभुक, रावण चरित्र आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्धकांड, लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। इसमें उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया। हमारे समाज में आज भी ये बात उठाई जाती है कि प्रभु श्री राम राजा थे या भगवान। हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म के सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया गया तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना और भी आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वो सिर्फ एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसके चंगुल से मुक्त करा कर लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको नया जीवन देने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने बहुत सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बहशी लोगों के आतंकों से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में बहुत आसानी से मिल जाएगा। भगवान राम भारत निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। 14 वर्ष के वनवास में से आखिरी 2 वर्ष को छोड़कर राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासियों और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। इसकी शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम और मांडव्य आश्रम भी था। यहीं पर राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका लेने ले गए थे। चित्रकूट के पास ही सतना में आत्री ऋषि का आश्रम था। जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ निशान होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। राम ने जब जन्म लिया तो उनके चरणों में भी कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि श्री कृष्ण के चरणों में थे। राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देवता को होना
इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक समान पुरुषों के हाथों मारा जा सकता है? इन सबको छोड़ भी दें तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान हैं, और वह भी विष्णु के अवतार।